हेलो दोस्तों, मैं आशीन वचन में वाम में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पे चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा कुछ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा काइंडनेस अगर है, बहुत ज़्यादा उदारता आपके अगर है, तो वो आपको सम्मान नहीं दिलाता है और ढेरों सारा जो है अपमान, असम्मान जो है आपके लिए लेके आता है। ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एंशियंट स्टोरी, एंशियंट फिलोसफी हो या फिर एंशियंट रिलीजियस स्टोरीज़ के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे। मॉडर्न फ़िलासफ़ी, इन द लाइट ऑफ मॉडर्न फ़िलासफ़ी, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एंड हम लोग जो है एक प्रैक्टिकल रास्ता जो है क्या ज़िंदगी में जो हम लोग लागू कर सकते हैं, ऐसा कुछ उपाय हम लोग यहाँ से ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग को अक्सर सुनने को मिलता है, मैं तो ऑफकोर्स सुन के बड़ा हुआ हूँ, कि देखिए हमें पता नहीं है कि कौन सा वाला बैटल लड़ रहा है। सब कोई जो है बहुत समस्या से गुजरते हैं, मोटा मोटी सब कोई है, ऑलमोस्ट प्रीटी मच एवरीवन, सब कोई आप अपने लड़ाई में जूझते हैं। तो हमें थोड़ा बहुत काइंडनेस जो है अपनाना चाहिए, और ये मैं हमेशा मानता हूँ। और मैं इसके विषय में, इस संदर्भ में पहले मैं बात बोल भी चुका हूँ कि हमें लोग को बेनिफिट ऑफ डाउट्स देना चाहिए हमेशा। बट यहाँ पे मैं दूसरा एस्पेक्ट का बात करना चाहूँगा। ऑफ कोर्स दैट इज़ ट्रू, और हमें ये सिखाया जाता है कि काइंडनेस जो है, काइंडनेस अल्टीमेटली हाईएस्ट गुड है। बट टू मच काइंडनेस, एक्सेसिव काइंडनेस, ये सही नहीं है। और ये हमें सम्मान तो नहीं देता है, अपमान ला के देता है। क्योंकि हमारा काइंडनेस कहाँ से आता है, ये भी हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। बट पहले मैं जो है एक स्टोरी से शुरू करता हूँ। द स्टोरी ज़ेन फिलॉसफी, गौतम बुद्धा, उनका एक स्टोरी था। तो स्टोरी कुछ ऐसा था कि एक इंडिविजुअल थे, एक इंसान थे, बड़े भले मानुष थे मॉनेस्ट्री में। अभी वो सबको मदद करते थे जाके, खुद से, जो भी कोई मांगता है उसके जाके, जो मांगते भी नहीं थे उसको जाके वो खुद से जाके वो मदद करते थे, पैसा देते थे, खाना देते थे, उनका काम जो है वो करके देते थे, उनके लिए सब कुछ करते थे। और सब लोग बड़ा प्रेस करता था उनको इनिशियली, और वो उनको बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि उनको यही जो है शिक्षा उनको प्रदान हुआ है कि आप दूसरों के लिए करो, और दुनिया का यही सबसे अच्छाई है, यही दैट इज़ द हाईएस्ट गुड। बट ये जो है सिलसिला चलता रहा, बट रिजल्ट थोड़ा बदलता रहा। बदलता रहा का मतलब क्या है, उनको पहले जो रिस्पेक्ट मिलता था सबसे, वो मिलना थोड़ा बंद सा हो गया। कोई कोई रिस्पेक्ट करता है, अभी भी फाइन, बट ज़्यादातर जो है उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। उनका जो है काइंडनेस टेकन फॉर ग्रांटेड के तरीके से लिया जाना शुरू हो गया। और तो और कुछ ऐसा भी हुआ, लोग उनके साथ तू तकार करना शुरू कर दिए, बुरी बर्ताव जो है वो करना शुरू कर दिए। फिर वो जाके बड़ा हताश हुए कुछ दिन के बाद। ऐसा देखते रहे, ऐसा जो है कारनामा जब चलता रहा, वो बड़ा हताश हुए। उनको लगा कि मैं काइंडनेस जो है दुनिया के ऊपर रख रहा हूँ, वो दुनिया के ऊपर मैं आजमा रहा हूँ, दैट इज़ द हाईएस्ट गुड। तो मुझे इस तरीके का ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, मैं क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? फिर वो गौतम बुद्धा उनके पास वापस से गए। फिर उन्होंने अपना जो है दुख भरी दास्तान बयान किए। वो उन्हें बताया कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं तो लोगों के लिए करता हूँ दिल से, मुझे चाहिए ये करना और यही मैं सीखा हूँ, बट मैं गलती क्या कर रहा हूँ, या फिर काइंडनेस क्या अल्टीमेटली हाईएस्ट गुड नहीं है, हमारा शिक्षा क्या गलत था अभी तक का। फिर गौतम बुद्धा ने उनको, जैसे कि वो बताते थे अपने कैरेक्टरिस्टिक वे से, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टोरी उनको बताया। उन्होंने बताया कि एक फॉरेस्ट एंड रिवर का स्टोरी, मतलब जंगल और एक नदी। एक जंगल में एक नदी हुआ करता था, और जहाँ पे नदी होता है वहाँ पे सब कुछ होता है, राइट, पानी। तो वहाँ पे जंगल भी हो सकता है, वहाँ पे पशु पक्षी आते हैं। तो सिमिलरली एक नदी था, बड़ा हरा भरा, बहुत खूबसूरत एक नदी था, बहुत ज़्यादा पानी था उसमें। अभी उस नदी जो है, वो नदी फ्लो करते हुए जा रहा था, उसके इर्द गिर्द जो है बहुत सारा, उनके चारों साइड में जो है बहुत सारा पेड़ पौधा जो है उगना शुरू हो गया, पेड़ बहुत बड़ा बड़ा होना शुरू हो गया। फिर उस नदी के किनारे में पशु पक्षी आके पानी पीते थे, बट वो आके क्या करना शुरू कर दिए कि नदी को गंदा भी करना शुरू कर दिए, वाटर को गंदा करना, मडी करना शुरू कर दिए, कीचड़ भरा करना शुरू कर दिए। फिर इंसान आते थे, वहाँ पे रेस्ट लेते थे, पानी पीते थे, बट इंसान जो है अपना गंदा चीज़, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वहाँ पे छोड़ के जाना शुरू कर दिया, नदी गंदा होना शुरू कर दिया। पेड़ पौधा, जो बड़ा बड़ा वृक्ष ट्री था, वो अपना जो जड़ है बहुत डीप एकदम घुसा दिया नदी के अंदर, और बहुत ज़्यादा जो पानी है वो लेना शुरू कर दिया। फिर ये सब देखने के बाद नदी को बहुत दुख हुआ। नदी ने फिर जंगल से पूछा कि अच्छा फॉरेस्ट, मैं आपको जीवन दान करता हूँ, सब कुछ देता हूँ, फिर आप हमारे साथ ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हो? इस तरीके का ज़रूरत से ज़्यादा पानी आप लोग ले रहे हो, फिर मेरे जो है नदी को गंदा कर रहे हो। क्योंकि नदी तो पहले जैसा रहा नहीं, सूख सा गया, नदी गंदा हो गया, जो पानी उतना साफ जल हुआ करता था वो भी गंदा हो गया। नदी को दुख हुआ, तो नदी ने प्रश्न रखा उनके सामने। फिर फॉरेस्ट, जंगल जो है, उनको एक बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि देखिए, हमारा इंटेंशन तो बुरा नहीं था, आप हमें देते थे, हम लोग लेते थे,
और आप कभी कोई बाउंड्री सेट नहीं किए, तो हमें लगा कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शायद यही सही है। तो ये वाला कहानी बोल के गौतम बुद्ध ख़त्म किए। फिर उन्होंने उनको बताया, उनका जो डिसाइपल, उनके शिष्य, उनको एक बात बताए कि आप ये वाला ज्ञान लेके जाओ, फिर से आप गाँव में वापस जाओ, और लोगों को पहले जब आप जिस तरीके से मदद ऑफर करते थे अभी भी करो, जाके फिर से करो, बट दिस टाइम ये वाला स्टोरी याद रखना और थोड़ा माइंडफुल रहना। तो ठीक है, वो अपना हैबिचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे फिर से गए वापस, और फिर से सबको मदद जो है ऑफर करना शुरू कर दिए, सब कोई मदद लेना भी शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कुछ नोटिस किया कि उनको बताया गया था कि माइंडफुलनेस एंड स्टोरी के माध्यम से और बाउंड्री, ये चीज़ आपको ख्याल रखना है। थोड़ा माइंडफुल होकर मतलब देखना है, दुनिया को समझना है, आँख बंद करके अंधा बन के रहना नहीं है आपको। फिर उन्होंने जो है डिसाइपल, वो जो शिष्य, वो एक पैटर्न नोटिस किए। पैटर्न क्या था? उन्होंने देखा कोई जो इंसान होते हैं मदद लेते हैं, बट उसके बाद वो लोग उनके अंदर वो ग्रैटिट्यूड नहीं है, धन्यवाद या फिर वो ग्रैटिट्यूड जो होता है वो उनके अंदर नहीं है, वो ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते, लेते हैं, वो सोचते कि हमारा हक है, लेकर चले जाते। किसी किसी को मदद की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से कर सकते हैं, बट ऐसा हो रहा है कि जाके उनको वॉलंटरीली जो है मदद ऑफर किया जा रहा है, तो वो अपना काम जो है छोड़ के बैठ गए, वो बोलना शुरू कर दिया आप ही कर दो, ये भी सही नहीं है। तो फिर उन्होंने एक पैटर्न समझने के बाद एक रास्ता अपनाया, प्रैक्टिकल रास्ता जो सस्टेनेबल है। उन्होंने ये बताया कि हाँ, मैं मदद करूँगा, पर उनको जिनको सच में ज़रूरत है, और जिनको सच में ज़रूरत नहीं है, या फिर जो खुद से कर सकते हैं, या फिर जो सिर्फ मदद मांगने के लिए या फिर लेने के लिए आते हैं, मैं उनको मदद नहीं करूँगा। तो ये वो बहुत क्लियर कट तरीके से बता दिया कि येस, आई एम देयर टू हेल्प, बट ये कंडीशन है मेरा। इसके बाद जो है सभी लोग जो मदद उनसे लेते थे, उनमें से मान लो कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल, प्रॉब्ली मान लो 30-40% पीपल, या फिर वट एवर परसेंट इट माइट बी, वो बड़ा खुश हुए, और उनका जो है, उनके दिल में जो लोग मदद लेते थे, उनके दिल में इस व्यक्ति के प्रति, इस शिष्य के प्रति रिस्पेक्ट और भी बढ़ गया, सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बट उल्टा भी हुआ, बहुत सारे लोग थे, वो लोग बड़ा नाराज़ हो गए, उनके ऊपर बहुत गुस्सा होना शुरू कर दिए, बहुत गुस्सा दिखाना शुरू कर दिए, क्योंकि वो लोग मानते थे कि हमारा जो ये अधिकार है, हमको जो दिया जा रहा है, हमारा अधिकार है, इसलिए हमको मिल रहा है, ना कि कोई वो भले मानुष है, वो उसका दिल भरा है, वो कर सकता है इसलिए कर रहा है। वो लोग ऐसा सोचते नहीं थे, वो लोग अधिकार मान के बैठे थे, तो वो लोग बड़ा गुस्सा होना शुरू कर दिए। और जो लोग सच में उनको सच्चाई दिखा कि यस, ये तो हमारा दास नहीं है, ये तो दासत्व का कोई बात नहीं है, उनके पास मदद करने का जो संसाधन है, हमसे बड़े इंसान है वो, इसलिए हमको मदद कर रहे हैं, जो हमारा हम जो है दूसरों को नहीं कर सकते, बट ये कर रहे हैं, तो हम जब मदद ले रहे हैं, हमें जो है रेस्पेक्ट उनको शो करना चाहिए, रेसिप्रोसिटी है, शो करना चाहिए। तो अल्टीमेटली यहाँ से जो है पूरा चीज़ बदल गया। वो इंसान का जो है दुख ज़िंदगी में जो था, मदद करने के बाद वो हताश हो गए थे, दुनिया के प्रति उनका जो है नज़रिया बदल चुका था, बट नहीं, अब जो है वो सही बैलेंस समझ पाए। तो यहाँ पे एक चीज़ है, हम लोगों को जो है ये काइंडनेस अपनाने के बाद, मैं एक स्टोरी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना चाहूँगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ येन एंड यांग। देखिए, येन एंड यांग क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट है एंशिएंट फिलॉसफी में। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। देखो, येन जो है ना, तो इसको एम्बॉडीमेंट मान लो, काइंडनेस लाइक येन जो है, ये सॉफ्ट एंड नर्चरिंग एक नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट यहाँ पे बात है, और ऑन द अदर हैंड येन जो है ना, वो है स्ट्रेंथ एंड फर्मनेस। ये बात है कि आपके पास अगर सिर्फ यांग है, येन नहीं है, दोनों में एक है दूसरा नहीं है, तो बैलेंस जो है बिगड़ जाता है। तो येन, जैसे कि मैं बताया, सॉफ्टनेस एंड नर्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है, ऑन द अदर हैंड यांग स्ट्रेंथ एंड फर्मनेस को दर्शाता है। तो हमारे अंदर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वली बरकरार होना चाहिए, ताकि हमारा जो है बैलेंस ये बरकरार रहे, ये मेंटेन रहे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विदाउट स्ट्रेंथ काइंडनेस बिकम्स वीकनेस। सिर्फ आपके पास स्ट्रेंथ है, बहुत सारा शक्ति है, बट काइंडनेस नहीं है, तो आपके पास वो वाला मैं बात में आऊँगा, विदाउट स्ट्रेंथ काइंडनेस बिकम्स वीकनेस। आपके पास सिर्फ काइंडनेस है, बट कोई स्ट्रेंथ नहीं है, सिर्फ दयालु हो, आप लोगों को मदद करते हो, तो आपका ये जो है वीकनेस के तरीके से दिखा जाता है, राइट? काइंडनेस विदाउट स्ट्रेंथ बिकम्स वीकनेस। ऑन द अदर हैंड, विदाउट काइंडनेस स्ट्रेंथ जो है वो क्रूअल्टी या फिर टिरेनी हो जाता है। आप बहुत शक्तिशाली हो, बहुत स्ट्रेंथ आपके अंदर है, बट आपके अंदर काइंडनेस नहीं है, तो आप क्या बन जाते हो? क्रूअल मॉन्स्टर, टायरेंट, जो हम लोग देखते हैं ना, डिक्टेटर्स वगैरह हमको देखने को मिलता है, या फिर क्रूअल राजा, दुष्ट राजा। तो हमारा ये जो है, हमारा अगर बैलेंस बरकरार नहीं है, तो दैट इज़ द खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो काइंडनेस एंड स्ट्रेंथ, इसका प्रॉपर बैलेंस, येन एंड यांग। काइंडनेस लाइक सॉफ्ट एंड नर्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड यांग स्ट्रेंथ एंड फर्मनेस। So without strength, kindness becomes weakness. Without kindness, strength becomes tyrannical.
सो वी हैव टू हैव द बैलेंस ऑफ इट। अब ये तो हो गया एंशिएंट फिलॉसफी, रिलीजन एंड जो है मोरालिटी का बात और कुछ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। बट ये जो कॉन्सेप्ट को लेके मॉडर्न फिलोसोफर या फिर पोस्ट मॉडर्न जो फिलोसोफर, उन्होंने भी बहुत सारे वक्तव्य रखे एंड प्रीटी मच रन्स अलोंग द सेम लाइंस, एक ही मोटा मोटी लाइन वो भी फॉलो किए हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ फ्रीडरिक नीत्शे, उन्होंने बताया था कि काइंडनेस ट्रैप, जिसको परसेप्शन ट्रैप हम लोग बोलते हैं, राइट। देखिए पहले मैं एक चीज़ बताया नहीं था कि इंसान जो है ना वो मिरर जैसा होता है, आईना जैसा, वो वही रिफ्लेक्ट करता है जो उनके दिल में है एक तरीके से। हम लोग बोलते हैं ना जो जैसा होता है वो दुनिया को उस नज़रिए से देखते हैं। तो कोई कोई को लगता है कि काइंडनेस जो है वीकनेस, किसी को लगता है कि नहीं काइंडनेस जो है सच में उदारता है। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके का इंसान है, वो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट करते हैं दूसरों के ऊपर। सो दैट इज़ द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जिसके ये तो हो गया मैं फाइन। अभी मैं जो मॉडर्न फिलोसफी या उनका कॉन्सेप्ट जो मैं बताने यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि इमैनुअल फ्रीडरिक नीत्शे से मैं शुरू करना चाहता हूँ कि द परसेप्शन ट्रैप, काइंडनेस एज वीकनेस। देखिए स्लेव मोरालिटी उनका एक कॉन्सेप्ट था कि वर्चुअल लाइक काइंडनेस कैन मेक और मास्क इनसिक्योरिटी और फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखिए काइंडनेस जो है एक तरीके से मुखौटा हो सकता है आपका इन्फीरियॉरिटी का, या फिर आप जो है भय है आपके दिल में कि अगर काइंडनेस आप बरकरार नहीं रखते हो या फिर अपनाते नहीं हो तो लोग आपसे संपर्क नहीं रखेंगे या फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप क्या काइंड इस कारण से हो? अगर हो तो ये सही कारण नहीं है और ये सस्टेनेबल नहीं है। जैसे कि उन्होंने ये भी बताया कि इनडिस्क्रिमिनेट काइंडनेस लाइक ऑलवेज सेइंग यस, कभी भी ना नहीं बोलना, तो ये एक तरीके से सबमिशन है, घुटने टेकना बताया जाता है, सबमिशन है, ये स्ट्रेंथ नहीं है। फिर पावर डायनामिक्स जो है ये भी काइंडनेस के बारे में, पावर डायनामिक्स इसको लेकर बात की है मिशेल फुको। तो उन्होंने कुछ ऐसा बता के गया है कि अनकंडीशनल काइंडनेस जो है ना वो पावर बैलेंस को डिस्टर्ब करके रखता है। अब देते जा रहे हो कोई वापस नहीं मिलता है, तो ये जो है ये बहुत सस्टेनेबल नहीं है। तो टर्निंग द गिवर इनटू रिसोर्स हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो गिवर्स जो देते हैं ना उनको एक रिसोर्स के तरीके से देखना शुरू हो जाते हैं। तो अनकंडीशनल काइंडनेस से कुछ खास फायदा नहीं होता। आप जिनको दे रहे हो वो भी बड़ा नहीं बनता और आप जो है वो भी उनके नज़र में छोटे बन जाते हो, वो आप उनका दास सा बन जाते हो। तो वो हमें नहीं करना है, रेस्पेक्ट बरकरार रखना है। द डेंजर ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइस, इमैनुअल कांट कुछ ऐसे बोल के गए हैं कि आप अगर खुद का सैक्रिफाइस कर देते हो ना, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, दैट इज टू से सैक्रिफाइसिंग योर ओन वेल बीइंग फॉर द अदर्स इज इमोरल, इट डिवैल्यूज द डिग्निटी। आप अगर लोगों को भला करते हुए अगर खुद का जो सेल्फ रिस्पेक्ट गवा दिए या फिर खुद को केयर ना किए, ये सही नहीं है। यस, मानता हूँ कि द पैशन ऑफ क्राइस्ट में जीसस खुद को निछावर कर दिए थे, बट ये सस्टेनेबल मॉडल थोड़ी है। आप खुद को सही अगर नहीं रखा रहे हो और खुद का ख्याल नहीं रख रहे हो, आपके सबसे करीबी कौन है? आप खुद हो। आप अगर खुद का केयर नहीं रख रहे हो तो आप किसका केयर रख सकते हो? किसी का भी नहीं, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। देन अगेन द गोल्डन मीन्स द बैलेंस काइंडनेस, येन एंड yang का कॉन्सेप्ट सेम, बट ये है एरिस्टोटल, उन्होंने कुछ ऐसा बता के गए थे सेम बैलेंस कि काइंडनेस मस्ट बैलेंस सेल्फ रिस्पेक्ट एंड जेनरोसिटी। काइंडनेस जो है बैलेंस करना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड जेनरोसिटी दोनों का एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। बाउंड्रीज जो है प्रिवेंट्स काइंडनेस फ्रॉम बिकमिंग सर्विट्यूड। आप अगर कोई बाउंड्रीज नहीं रखते हो तो आपका काइंडनेस जो है एक तरीके से दासत्व जैसा बन जाता है दूसरों के सामने, आप दास बन जाते हो। वो नहीं करना है, एब्सोल्युटली नहीं। बट एक्सेसिव जो इंडिफरेंस है, जैसे कि मैं बताया, वो क्रूअल्टी हो जाता है या फिर वो भी सही नहीं है, राइट। वो डेफिशिएंसी है, वो भी नहीं चाहिए। तो काइंडनेस इज लाइक yang, सॉफ्ट एंड नर्चरिंग, बट इट मस्ट बी बैलेंस्ड विथ yang, strength and firmness, that has to be kept in mind. Then reciprocity and sustainable kindness, ये एक इकोनॉमिक फिलोसोफर जो थे जॉन स्टुअर्ट मिल एंड एडम स्मिथ, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बोल के गए थे। वन साइडेड जेनरोसिटी ब्रीड्स रिजेंटमेंट, रेसिप्रोसिटी सस्टेन्स रिलेशनशिप। आप सिर्फ देते जा रहे हो, कुछ वापस आपको नहीं मिल रहा है, ये सस्टेनेबल नहीं है। सिर्फ जा रहा है, आपका जो है घड़ा खाली हो रहा है, फिर आप दूसरों को मदद नहीं कर पाओगे। सस्टेनेबल ये मॉडल नहीं है। तो गिव एंड टेक वो वाला जो है सिस्टम वो बरकरार रखना चाहिए, तब जाके काइंडनेस जो है सस्टेनेबल होगा। फ्रीडरिक नीत्शे, उन्होंने फिर से भी एक वक्तव्य रखे थे इस विषय में कि एक तो था स्लेव मोरालिटी और विल टू पावर में उन्होंने कुछ बताया था कि आपका काइंडनेस कहाँ से आ रहा है। आप स्ट्रांग हो, आपका इनर स्ट्रेंथ है, इसके कारण से आप काइंड हो पा रहे हो, दूसरे के प्रति दे रहे हो कुछ भी उम्मीद ना रख के। अगर दैट इज़ द रीज़न देन बहुत अच्छा है। बट अगर आप भय पाते हो या फिर डर के कारण से या ऑब्लिगेशंस के कारण से दूसरों को जो है काइंडनेस दिखा रहे हो कि उनको अगर नहीं करूँगा तो वो मेरे साथ संपर्क तोड़ देंगे या फिर मुझे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मुझे पनिश करेंगे, इफ़ दैट इज़ द मोटिवेशन देन दैट इज़ अ रॉन्ग मोटिवेशन माय डियर। ये हमें समझना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट द थिंग, ओके। काइंडनेस रूटेड इन ऑटोनॉमी कमांड्स रिस्पेक्ट। ऑटोनॉमी के साथ अगर काइंडनेस आप देते हो तो वो सम्मान लाता है।
फियर ड्रिवन काइंडनेस जो है भय के कारण से वो जो है आपका सम्मान को एकदम इरोड करके छोड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट एज द फाउंडेशन, एल्बर्ट कामू। देखो, हैप्पीनेस रिक्वायर्स प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद काइंडनेस। हैप्पीनेस अगर चाहते हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट काइंडनेस का एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। लूजिंग योर सेल्फ इन अदर्स नीड्स मेक काइंडनेस अनसस्टेनेबल। आप काइंडनेस होते होते या फिर दूसरों को मदद करते होते खुद को ही खो दिए तो आप किसी के लिए लाभदायक नहीं होगे। ज़ेन एक फिलॉसफी है और ज़ेन एक आइडिया है। कुछ ऐसा बोला जाता है कि व्हेन हेल्पिंग अदर्स डोंट लूज योर सेल्फ। इट्स अ ज़ेन सेइंग, दूसरों को मदद करते हुए खुद को खो मत देना, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। तो बस मैं कुछ प्रैक्टिकल टेक अवे बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। सेट बाउंड्रीज, काइंडनेस ऑब्लिगेशन नहीं है। गोल्डन मीन्स जो है ना, अवॉइड बर्न आउट, एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट यन एंड यांग, वो याद रखना। चेक मोटिवेशन, मोटिवेशन चेक कीजिए, आप क्यों काइंड हो रहे हो? डर के कारण से, एम आई बीइंग काइंड फ्रॉम स्ट्रेंथ और फियर? स्ट्रेंथ के कारण से आप कर सकते हो इसलिए हो रहे हो, या फिर आप दयालु हो, उदार हो इसलिए, या फिर आपके अंदर ये डर है नहीं करता हूँ तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये चेक करना है हमको। डिमांड रेसिप्रोसिटी, आपको रेसिप्रोसिटी मांगना चाहिए, दैट इज टू से गिव एंड टेक। ये अगर नहीं है देन नो रिलेशन देयर। हेल्थ रिलेशन और हेल्थ रिलेशनशिप एज वी से थ्राइव्स ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉट वन साइडेड गिविंग, राइट? देन रिफ्रेन पावर, ये जो पावर का डायनामिक्स ये हमको याद रखना है। काइंडनेस और जेनरोसिटी आप अगर स्ट्रेंथ के साथ ला रहे हो तो वो रेस्पेक्ट देता है। काइंडनेस विदाउट स्ट्रेंथ वो जो है आपको एक्सप्लॉयटेशन, आपको जो है लोग आपको एक्सप्लॉयट करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो भी नहीं करना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डिग्निटी अपना, वो खुद को प्रोटेक्ट करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हार्म्स एवरीवन, आप सेल्फ सैक्रिफाइस करते रहो, ये सबको हार्म करता है। प्रायोरिटाइज योर नीड टू गिव द सिस्टम, आपका नीड्स जो है वो प्रायोरिटाइज करो ताकि आप सस्टेनेबल लोगों को दे पाओ। तो बस यही कुछ कॉन्सेप्ट मैं बोलना चाहता था कि कैसे हमारा जो है सिर्फ देना काइंडनेस अगर वो सस्टेनेबल नहीं है या फिर वो अगर फर्मनेस के साथ बैलेंस नहीं है तो हमारा काइंडनेस जो है वीकनेस के तरीके से लिया जाता है, हमें अपमान मिलता है, सम्मान तो कभी नहीं मिलता है। तो बस यही बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। तो बताइएगा मेरा एक कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।